चलिए, तो अगर ये बात पहले से आपको पता चलना चाहिए कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, है ना? तो सबसे पहला, सप्तम में जिसका भी राहु बैठता है, हस्बैंड बहुत चालाक चतुर मिलता है। और राहु माने कूटनीति, राजनीति, चालाकी, और आपका हस्बैंड कूटनीति, राजनीति, चालाकी कर दिया। सिंह लग्न और मकर राशि का कुंडली, और 7:30 के समय आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो गया। और 7:30 में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जिसके कुंडली में ऐसा योग है, उसका बहुत संभावना होता है कि 7:30 के टाइम में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। और ये बहुत पिकुलियर कंडीशन में लोगों का जिंदगी फंस जाता है और कभी कभार वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते हैं और समझ नहीं पाते हैं कि एक्चुअली मेरे साथ हो क्या रहा है। और लोग आपका विश्वास जीत के आपको बहुत अच्छा से फंसाते हैं। साढ़े साती के समय अपने ही लोग धोखा देते हैं और लोग समझ नहीं पाते हैं कि किसको विश्वास करें और किसको विश्वास नहीं करें। और ये होना एक स्वाभाविक विषय रहता है। आपका जिंदगी में नहीं, बहुत सारे ऐसे जिंदगी मेरे सामने 7:30 के दौरान आते हैं और उनके साथ ऐसा ही कुछ कार्यक्रम हो जाता है। तो इसको लेके पर्टिकुलरली ऑन द बेस ऑफ शनि 7:30 में ये जो भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, इलीगल रिलेशनशिप है, उतना ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम जैसे ही 7:30 खत्म होता है, ये मैटर्स अब धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि 7:30 लोगों को 7:30 लोगों को पहचान करवाता है कि कौन अपना है कौन पराया है। बहुत अच्छा से ज्ञान दे देता है, बहुत अच्छा से सिखाता है। और सबसे नियर एंड डियर और क्लोज आदमी जो बहुत आपके पास है, आपके अपने लोग ही आपको शनि 7:30 के टाइम में खाली धोखा नहीं, सीवियर धोखा देके बदनाम भी करवाते हैं। मान सम्मान का हानि हो जाता है। और इसमें फिजिकली सोशली तो रिकवरी हो जाता है, लेकिन मेंटल लेवल पे आप लंबे समय तक इसी के सोच में, इसी के चिंता में फंसे हुए रह जाते हो और आपको ये उत्तर नहीं मिलता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और इससे निकलने का उपाय क्या है। साइकोलॉजिकली आदमी लोग उस सदमा से बाहर नहीं निकल पाते हैं। आज सुबह ही एक ठो कलकत्ता से आया था ऐसे ही पार्टी, उसका भी इसी प्रकार मकर राशि का था, 7:30 में फंस गया था वो। तो कहने का, अभी जो आप ये सोच रहे हो कि इसके साथ मेरा डिवोर्स हो जाएगा, तो इतना मेरे को यहाँ आसान दिखाई नहीं दे रहा है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हो, चाहे लीगल रिलेशनशिप में हो, चाहे डिवोर्स हो जाए, चाहे धोखा हो जाए। वो तो डिपेंड करता है आपका पति के कुंडली में। और मेन बात क्या है, इंडिया इंडिया में इतना जल्दी डिवोर्स हो जाना संभव नहीं होता है। कोर्ट कचहरी, माली मुकदमा में फंसना, एक बार पड़ गए तो पड़ गए और चलते रहते हैं लंबे समय तक। और उसमें डेट के बाद डेट चलता रहता है। झूठा साक्षी विटनेस को दिया जाता है, तो उसका भी एक हरासमेंट शनि 7:30 में भी एक प्रकार का आदमी को अंदर से बड़ा सीवियर लेवल पे टूटा देता है, गिरा देता है। और यहाँ से आदमी निकल पाए, ये साइकोलॉजिकली एंड एस्ट्रोलॉजिकली पॉसिबल नहीं रहता है। कोई भी एक्शन रिएक्शन आपके जिंदगी में हो रहा है तो कौन कराता है? ग्रह कराते हैं, ठीक है ना। अगर आपका शादी बना, 2 बच्चे हो गए और शादी टूट गया और पति आज डिवोर्स देने के लिए दौड़ रहा है
और बाय मिस्टेक आपका भी किसी के साथ अफेयर हो गया, तो इसका भी पीछे तो ग्रहों का हाथ है। तो इसका तो सबसे पहला, आप जो चाहते हो या नहीं चाहते हो, वो सबसे पहला विषय बिंदु ये है कि एज पर एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट, जितना भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो, चाहे लाइफ में प्रॉब्लम हो, शनि 7.5 वाला प्रॉब्लम हो, तो इसका एस्ट्रोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्या किए। देखिए, जैसे फिजिकल बीमारी आदमी को होता है ना, ऐसा ही शरीर में रोग हुआ। रोग कहाँ से आया? वो एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद वाले बोलेंगे जीवाणु, भूताणु, कुताणु, कफ, वात, पित्त, ऐसे बताएंगे। लेकिन देखा गया है कि बिना कुंडली में इसका अगर योग नहीं है तो आपको रोग नहीं होगा। कुंडली में योग रहता है तभी आपको शारीरिक रोग होता है, और उस शारीरिक रोग में आप पीड़ित होते हैं और आपको डॉक्टर के पीछे दौड़ना पड़ता है, और फिर डॉक्टर को जाके ट्रीटमेंट भी कराते हैं। और साथ में जब डॉक्टर का ट्रीटमेंट ठीक नहीं होता है तो पूजा पाठ वगैरह, यज्ञ हवन जैसे, जब कोई रास्ता नहीं मिलता है, सारा रास्ता बंद हो जाता है, तो फिर लोग ज्योतिषों के पीछे, पंडितों के पीछे, तांत्रिकों के पीछे जाके पूजा पाठ, हवन, कीर्तन, मार्जन और कई प्रकार के रेमेडी उपाय के पीछे पड़ते हैं। और कुछ लोग विश्वास के साथ कर लेते हैं तो ठीक हो जाता है, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं तो नहीं हो पाता है। तो ऐसे ही ये जो वर्तमान समय में आपके साथ, आपके जिंदगी में इस प्रकार का घटनाक्रम घटा है, तो कोई भी सोशल प्रॉब्लम हो, फैमिली प्रॉब्लम हो, एस्ट्रोलॉजिकल बेस उसमें रहेगा। तो अब तक क्या आप अपने जिंदगी में किसी भी प्रकार का एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी किए हो, या वीडियो सुन लेते हो, कुंडली दिखा लेते हो और फिर ठीक हो जाएगा बोल के इंतजार में बैठते हो? ये जो कुछ भी पूजा पाठ, हवन यूट्यूब से सुनते हो, हम लोगों से सुनते हो या बाकी लोगों से सुनते हो, ये एक कॉमन एंड सभी के लिए होता है, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकल बात तो यही है कि हर एक आदमी का कुंडली अलग अलग है, 5 उंगली समान बराबर नहीं है, और इवन जुड़वा बच्चों का भी कुंडली समान नहीं होता है, ठीक है। 1 मिनट 2 मिनट का भी डिफरेंस में कुंडली बदल जाता है। तो ऐसे ही सभी का रेमेडी अलग होता है, आपका रेमेडी भी अलग होता है। और कुंडली में कहीं एक छोटा सा लूप होल रहता है जिसके लिए जिंदगी लॉक एंड ब्लॉक हो जाता है, और जब तक उसको समाधान कर देते हो, वो छोटा सा कुंजी आपका लाइफ को खोल देता है, और वही छोटा सा कुंजी आपका लाइफ को ब्लॉक करके रख देता है। तो बुद्धिमत्ता यही है कि आप कॉमन ट्रीटमेंट जरूर करें, उसमें कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन पर्सनल कुंडली में क्या क्लॉज है उसका रेमेडी करने से ज्यादा फायदा रहता है, ठीक है। ये समझना चाहिए कि आपका कुंडली में लग्न क्या है, गोचर क्या है, और आपके साथ परेशानी क्या हो रहा है। इन सभी फैक्टर को बढ़िया से समझना, उसके बाद जाके क्या रेमेडी करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उसको ध्यान देना चाहिए, है कि नहीं। और तभी जाके आपके जिंदगी में एक राइट स्टेबिलिटी, एक शांति, एक आनंद, एक मजा, एक मस्ती, एक सफलता, और आपका जीवन में इस प्रकार के जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक दुख है, ताप है, कष्ट है, पीड़ा है, वो दूर हो सकता है। और ये सब को फोकस नहीं करोगे तो स्वाभाविक बात है, नुकसान ही सिवा और कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग जनरली बहुत सारा रेमेडी बाहर में पब्लिश में नहीं बोलते हैं, जितना ठीक है, मतलब जितना का कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा उतना रेमेडी बाहर बताते हैं। अदरवाइज रेमेडी जब बताते हैं तो हम लोग वीडियो पॉज करके लोगों को बताते हैं, किसी का भी रेमेडी, किसी का भी बात करते हैं ना। तो इसीलिए पीपल गज तक ठीक है, यज्ञ हवन पूजा पाठ जब तब तक ठीक है, लेकिन वो कॉमन है। आपको अगर पर्सनल कुछ रिजल्ट चाहिए तो यू नीड कि आपके कुंडली में क्या दुर्योग है, क्या कष्ट है, और उसका क्या समाधान निकालना चाहिए।
इसमें फोकस करना चाहिए। ठीक है।